बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फांडी मसाला विद एमजेड। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने सारी रेसिपी देखनी है, एक भी क्लिप मिस नहीं करना। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ वाइट कौरमा, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। आपने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो ना देखा करें। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ, 1 किलो मैंने बीफ लिया है और साथ में मैंने ले लिया है प्याज, जिसको मैंने कटिंग कर लिया है। प्याज हम लोग ग्राइंड करेंगे और साथ में सब्ज़ मिर्ची ग्राइंड करेंगे और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गोश्त को हम लोग गलाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने छोटी बोटी इसकी कटिंग कर ली है। छोटी छोटी बोटियाँ अच्छी लगती हैं और साथ में मैंने प्याज को मोटे कटिंग कर लिया है क्योंकि हम लोग इसे ग्राइंड करेंगे। इसे हम लोग ग्राइंड करते हैं। लहसुन के पेस्ट को हम लोग बुनाई करते वक्त डालेंगे और हम लोग ले लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई। उसमें हम लोगों ने 1 चम्मच डाला है घी का। घी को हम लोग अच्छे से गर्म करेंगे। घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1 चम्मच खड़े मसाले का। ज़ीरे का हम लोग ऐड करेंगे। इसके साथ बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है और साथ में हम लोग फ़ौरन ही जो हम लोगों ने बनाया है पेस्ट, प्याज और साथ में सब्ज़ मिर्ची हम लोगों ने ग्राइंड की हैं, वो हम लोग डाल देंगे और इसको हम लोग फ्राई करेंगे। ज़ीरे को हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे ऑयल में क्योंकि ये जल जाता है, इसलिए हम लोग डालेंगे। उसके फ़ौरन बाद ही हम लोग डाल देंगे पेस्ट और इसको हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने इसे कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया और ये अच्छे से पक रहा है। इसकी हम लोग अच्छे से बुनाई करेंगे। साथ में मैंने प्रेशर कुकर में हम लोग गोश्त डाल देंगे गोश्त को गलाने के लिए और साथ में मैं 1 चम्मच में नमक की ऐड करूँगी और 1 गिलास हम लोग पानी का ऐड कर देंगे और इसे 15 मिनट का हम लोग प्रेशर लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो गल गया है और जो मसाला है वो भी अच्छे से गलना शुरू हो गया है और साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे घी ऐड कर देंगे। इसमें 2 चम्मच हम लोग बड़े डालेंगे इसमें घी के। घी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब मसाले को अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई के साथ साथ हम लोग डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच मैंने इसमें लिया है। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि इसका जो है कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन का पेस्ट डालने से बहुत मज़ेदार सा जायका आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने ज़रूर डालना है, ये वाला क्लिप मिस नहीं होना चाहिए। भुनाई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच में इसमें काली मिर्च का ऐड करूँगी और आधा चम्मच हम लोग इसमें नमक का ऐड करेंगे क्योंकि हमने 1 चम्मच पहले डाल दिया। इसमें हम लोग आधा चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा मसाला तैयार होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 10 मिनट तक बुनाई की है और ये लुक आ गई है। और जो गोश्त है वो हम लोग इसमें डाल देंगे और गोश्त की भी अच्छे से बुनाई करेंगे। गोश्त को हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट पहले ही कंप्लीट है, गला हुआ है अच्छे से। 15 से 20 मिनट मैंने इसे प्रेशर में दिए थे। तो अब इसमें डाल के हम लोग गोश्त की बुनाई करेंगे 5 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि गोश्त की जो बहुत ही अच्छी सी लुक आ गई है। इसे हम लोग 5 मिनट तक और गलने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि इससे अच्छी सी लुक आ गई है। गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे क्रीम का ऐड कर देंगे। साथ में क्रीम मैंने हाफ़ ली है
क्योंकि ये क्रीम जो है वो हैवी हो जाती है, इसलिए हम लोग इसमें हाफ़ डालेंगे क्रीम। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। आप देख सकते हैं कि इसकी ये लुक आ गई है मिक्स करने से। अब इसे कवर करके रख देंगे। मैंने इसे 5 मिनट के लिए कवर के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि जो हमारी हंडिया है वो रेडी हो गई है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी लुक आ गई है और जो बीफ फ्राइड कौरमा है वो भी रेडी हो गया है। आई होप सो यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।